आज 99% जो किसान है वो भी 5 किलो गेहूं के लिए पीड़ा कार्ड बन रहा है, वो भी राशन कार्ड पे राशन लेता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर किसी ने कुछ भी नहीं किया, सबके ही खिलाफ है। चाहे कांग्रेस थी, सरकारें आती हैं अपने अपने हर कोई दिखा के चली जाती है। चाहे वही बात है, सरकार से लेके प्रधानमंत्री से लेके गांव के सरपंच तक जो भी बन जाते हैं वो यूं सोचते हैं भाई एक बार ही हम अपना कर ले, बाद की बात में देखी जाएगी आम जनता की। कोई आपको महिलाएं तो खिलाफ है पूरी? खिलाफ नहीं है, वोट बीजेपी का ही ये वोट बीजेपी का ही था ये। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम चाइना बॉर्डर पर जाते थे, हमको 15 दिन लगते थे वहाँ जाने के लिए और 15 दिन वापस आने के लिए। पहले क्या था, जवान से रात को अगर बाई चांस कोई जानवर आ गया, कुछ होगा, अगर एक गोली फायर हो गया तो उसकी इंक्वायरियाँ चलती थी, क्यों गोली फायर की, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद ये कह दिया अगर सामने से एक गोली फायर हुआ है तो आप 250 का बेल्ट निकाल दो सीधा ही। कैसे मनाना चाहिए? अच्छा, दहशत मुक्त जैसे हरियाणा हम सुनते हैं, मैं यूपी का हूँ, पहले बड़ी खबरें आती थी यूपी में लूटपाट की, दंगों की, अभी वहाँ नहीं है। तो यहाँ जब बीजेपी को 10 साल होने वाले हैं, यहाँ कुछ हुआ ऐसा भय मुक्त हरियाणा? नहीं तो कोई लूटपाट हुई जो पहले थोड़ी बहुत होती थी जेब कतरे की और की, वो भी नहीं हो रही। किसी भी प्रकार की 1% भी यहाँ पर कोई गुंडागर्दी वो नहीं है। विकास अच्छा विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। सारे गांव में आप जाके देखो, सब गांवों की गलियां बन रही है, पार्क बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। और राष्ट्रीय आजकल वो क्या होता है, पब्लिक का तो अगर सोने के चुन ले सबके बना देना तो भी खुश नहीं होती। लेकिन सरकार का काम होता है सार्वजनिक कार्य, एजुकेशन फ्री कर दो, ये स्वास्थ्य है ये फ्री कर दो, ये खाने की समस्या है तो वो कर दो। आज 99% जो किसान है वो भी 5 किलो गेहूं के लिए पीड़ा कार्ड बन रहा है, वो भी राशन कार्ड पे राशन लेता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं आदमियों को जिनके हाथ पैर नहीं है या बुजुर्ग है, आज जिनकी 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, खड़के कोई लगा लो आप, जो पार्टी अध्यक्ष इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो भी SC एक्ट का आरक्षण का फायदा उठाता है। क्यों? इसका फायदा सिर्फ जो निम्न स्तर के हैं, 10,000 से या कम है, सरकार को ये बनानी चाहिए। आरक्षण का फायदा उनको देना चाहिए जिनकी 80,000 रुपए से कम इनकम है। देखिए, आप तो खड़गे साहब के पीछे पड़ गए, उनके प्रॉपर्टी के ही पीछे पड़ गए हैं। प्रॉपर्टी देखी है, आज मैंने प्रॉपर्टी देखी है उनकी। लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा, रिटायर आर्मी से ये अंकल जी हैं। क्या नाम है आपका सर? कुछ कहना चाहती हैं मैडम आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू नेजा। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं जी, आना जाना तो कुछ है नहीं। धरने पे बैठ के देख लिया, मेन समस्या हमारी रोड की थी, वो ना स्टेट ना करी ना सेंटर ने, किसी ने सुनवाई करी नहीं हमारी। इसी रोड की बात करें जो एयरपोर्ट की वजह से मिला है। अभी मैं जैसे गाड़ी से आ रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ धरना दिया लेकिन रोड तो बन गया है अभी। नहीं मिला सर, जो हम मांग जिसकी कर रहे थे ना वो नहीं मिला। ये आने वाले टाइम में अगर एयरपोर्ट बाई दिवा कामयाब हो जाता, पहले तो मैं उम्मीद है नहीं भाई कामयाब होगा, अगर हो भी जाता फ्यूचर में तो ये रोड बंद हो जाएगा हमारा। तो ये हमें परमानेंट नहीं मिला, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ हमारा परमानेंट। और ये छोटे स्तर के मामले हैं जैसे। लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूं और देश की बात करूं, उसके हिसाब से महिलाएं जो है किसको चुनना पसंद करेंगी? वो तो सर टाइम बताएगा आने वाले। जो हमारा आज तक वैसे तो हुआ ही नहीं कुछ भी, वैसे तो हम खिलाफ ही हैं सर, सही साहब बताएं। किसके खिलाफ? सभी के, सेंटर के भी स्टेट के भी। खट्टर साहब थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, गए उनके पास मुद्दे लेके तो उन्होंने 2 का मैं जवाब दिया। तो अब प्रजा राजा चुनती है तो राजा का समस्या का समाधान करना होता है, ना कि 2 जवाब देना होता है। तो आज वही राजे हम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में आके हाथ जोड़ रहे हैं। तो अब जनता भी उनको अपना कुछ ना कुछ रूप तो जरूर दिखाएगी। इतना ही कहना चाहूंगी सरकार के बारे में। रूप ये दिखाएंगे कि हाँ बदलाव होगा फिर है? बदलाव चाहिए हमें, सरकार बदलाव चाहिए। तो ये जो आपको इच्छा है कि समाधान होगा जनता का, प्रजा का समाधान, वो कांग्रेस पार्टी वाले करेंगे? सर किसी से ही, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, किसी से उम्मीद नहीं है हमें फिलहाल तो। किसी बदलाव क्यों लेके आएंगी? बदलाव आएगा तो कांग्रेस पार्टी आएगी। ये जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी को लेके आएंगी? नहीं सर, वो देखेंगे टाइम पे, जनता जनार्दन टाइम पे फैसला करेगी। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है, 2-3 महीने का वक्त रह गया है। देखिए कोई बात नहीं, फैसले जस्ट भी लिए जा सकते हैं। 2-3 महीने तो बहुत बड़ी बात है सर, फैसले जस्ट भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पूछूं मैं तो भाजपा कैसी है? सर किसी ने कुछ भी नहीं किया, सबके ही खिलाफ है। चाहे कांग्रेस थी,
सरकारें आती हैं अपने अपने हर कोई दिखा के चली जाती है। चाहे वही बात है, सरकार से लेके प्रधानमंत्री से लेके गांव के सरपंच तक जो भी बन जाते हैं वो यूं सोचते हैं भाई एक बार ही हम अपना कर ले, बाद की बात में देखी जाएगी, आम जनता की कोई नहीं। आप अब गलियों में खड़े हो, गलियों के हालात देख रहे हो, छोटे मुद्दे से ही बात ली जाए तो गलियों के हालात देख रहे हो, जगह जगह में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं। छोटे मुद्दों से बात लो आप, छोटों से ही बड़े पे जाएगी, या ऊपर से शुरू करे बड़े मुद्दे से ही छोटे मुद्दे पे बात आएगी, तो कुछ भाई नहीं है। तो आपका बेसिकली मुझे मुद्दा समझ ही नहीं आया इस चुनाव में। महिलाओं का क्या मुद्दा होगा? ये सड़क मुद्दा होने वाली है? सर मुद्दे तो यही है, नहीं महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा इसी से ही है। अगर भाई दी हमारा रोड सही था तो हम सुरक्षित थी महिलाएं, अब नहीं है, हम अकेले आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आदमियों पे डिपेंड है हम, तो सुरक्षा तो इन्हीं चीजों से ही तो होती है सर। तो सुरक्षा चाहिए, ये मुद्दा है आपका? सब कुछ चाहिए, बिजली, पानी, बच्चों की सुरक्षा, बच्चियां हमारी पढ़ाई के लिए घर बैठी हैं। बिजली आ रही है, अभी नहीं आ रही है? बिजली वही बात है सर, आ गई, हर लोगों ने अपने अपने सोर्स कर रखे हैं, किसी ने इन्वर्टर लगा के, किसी ने सोलर से, मतलब हर कोई अपना काम चला रहा है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है आज के टाइम में। अच्छा, मैं पुरुष लोगों से जितने से भी बात कर रहा हूँ, ये 90% बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं, और आप पहली महिला आई हैं जो आप बीजेपी वालों के विरोध में बात कर रही हैं। विरोध किसी का नहीं सर, विरोध तो किया ही नहीं मैंने, और एक पार्टी का ही किया, किसी पार्टी से अपेक्षा थी नहीं, तो विरोध तो मैंने किसी का नहीं किया खुल के, ना कांग्रेस का किया, ना बीजेपी का, ना आपका, किसी का ही नहीं किया मैंने। तो वो लग जाता है, दिख जाता है बातों से कि विरोध में आप ये पक्ष में है। सब वो आने वाले टाइम में वो बताएं, हम समझ गए हैं, बीजेपी का है। हाँ, तो आप थोड़ा छोटा करो, संक्षिप्त में करो, सबका ले लो, मेरा न मत लो। नहीं आप भी बताइए, कुछ कहेंगे? जो देखिए पुरुष तो 90% जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं यहाँ पे, आपको महिलाएं तो खिलाफ है पूरी। खिलाफ नहीं है, वोट बीजेपी का है ये वोट बीजेपी का ही था ये थोड़ा सा है ना, जरूरी है। आप गुस्सा हो गए, थोड़ा सा इधर खिसक जाइए, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुबेदार गंगाराम। गंगाराम जी, ये बताइए, इस गांव में आपने इन महिला की बात सुनी और इन पुरुषों की बात सुनी, आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो वही है जो पहले से है, बीजेपी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी है ही नहीं, मैं हूँ संघी, आरएसएस का हूँ, हमारी कोई पार्टी नहीं होती है, ना हमारी बीजेपी है ना ही हमारी कांग्रेस है। हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो देश के हित में काम करती है। जो देश के हित में काम करेगी, कल अगर कांग्रेस देश के हित में काम करेगी, हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं। और बीजेपी अगर हाँ, जो देश के हित में काम करेगी, हम तो उसका समर्थन करते हैं जी। अब देश के हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम ना तो किसी ने किया आज तक। आज 70 साल हो गए कांग्रेस ने। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम चाइना बॉर्डर पर जाते थे, हमको 15 दिन लगते थे वहाँ जाने के लिए, और 15 दिन वापस आने के लिए। एक महीने में मतलब एक बार बॉर्डर संभाल करके आते थे। रोड इतने पीछे थे जी, 300 किलोमीटर। सन 62 में जब अटैक हुआ तो सारा हम भागते रहे, वो कब्जा करते रहे, वो आज तक नहीं छूटी। ये कांग्रेस गीत गाती है, बीजेपी को बोलती है अब वो कब्जा करवा दिया। अरे कब्जा तुमने करवा था, छुटवाया क्यों नहीं? अब फिर मोदी जी को कहते हैं, आज जहाँ हम 15 दिन में पहुँचते थे वहाँ 1.5 घंटा लगता जी, 2 घंटे में गाड़ी जाती है बॉर्डर पे, छाँव देनी सी। वहीं हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वहीं हमारी गनें लगी हैं, सब कुछ वहीं पर है। तो जो ये भाजपा वाले कहते हैं कि सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। बिल्कुल खोल दिए। पहले क्या था, जवान से रात को अगर बाई चांस कोई जानवर आ गया, कुछ होगा, अगर एक गोली फायर हो गया तो उसकी इंक्वायरियाँ चलती थी, क्यों गोली फायर की, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद ये कह दिया, अगर सामने से एक गोली फायर हुआ है तो आप 250 का बेल्ट निकाल दो सीधा ही, ठीक है, पूछना नहीं है, पीछे नहीं देखना है। अब किससे पूछोगे आप ही खुद मर्जी के मालिक हो, जो कुछ करना है आपने ही करना है, इससे बड़ा हो क्या हो। अच्छा, भारत के सेना से रिटायर्ड हैं, भारत के संरक्षक आप रहे हैं, जो ये पार्टियां आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये सेना पर भी सवाल खड़े करती हैं, चाहे वो स्ट्राइक की गई हो, तो ये देश हित में कभी हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे ये देश के हित के हैं ही नहीं। और बीजेपी है कहाँ? बीजेपी तो है ही नहीं। अरे 4-5 है, भानुमती का कुंबा बन रहा है यहाँ पर, सारे चोर थे वो तो यहाँ बड़े। आप मानते हो यह बात है? सारे विपक्ष वाले आ रहे हैं, कितने हैं बीजेपी के पीछे से?
जनसंख्या तो इससे दरार आ सकती है संघ में और बीजेपी में? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्वार्थी लोग जो है ना, अपने यूं सोच ले डर के लिए या किसी कारण के लिए वो भाग के आते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले नियम थे जी बीजेपी के, अगर अपने नियम पर बीजेपी चलती आज भी बीजेपी सत्ता में नहीं आनी थी। इन्होंने अपने नियम तोड़े हैं। आगे भविष्य में क्या होगा फिर? आगे भविष्य में तो देखो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यही चलेगी जी ये सरकारें। बाकी रही आप जो किसान की बात कर रहे थे, किसानों का तो वही होना है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। इनकी ना तो यूनियन बन सकती है, ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, हम देखते हैं कि किसान भी दो गुटों में बटा हुआ है अभी भारत में, एक बीजेपी के पक्ष में है, एक बीजेपी के विपक्ष में है। ऐसा है जी, ना पक्ष में ना विपक्ष में, किसान का मुद्दा तो वहीं रहना है, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाओ, इन्होंने तो वही करना है। कई बार आपदा मार देगी। हाँ जी, उसके लिए बीमा योजना चलाई हुई है सरकार ने। है बीमा योजना तो है, लेकिन उसका भी तो ये नीचे वाले काम नहीं करते ना। अच्छा, बीमा योजना से लाभ मिला है किसी को? समझा, आपको मिला है? इनको ये क्या क्या योजना है और क्या क्या, मतलब थोड़ा सा समझाएंगे? नहीं, बीमा योजना से लाभ तो मिलता है, जो भी बीमा करवाता है अपनी खेती बाड़ी का, तो अगर खराबा होता है तो उनको मिलता है जी बीमा, बैंक में ही आता है। मिला है? हाँ, मिलता है, खूब मिला। तो ये किसानों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। बीमा योजना बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे ये कह रहे थे कि किसान पहले भी परेशान थे और अभी भी परेशान है, क्या अभी किसानों की हालत परेशानी वाली है या अच्छी है? किसान को परेशानियां तो लगभग मिल रहती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। दवाइयाँ, बीज नकली जब आ जाता है तो किसान ही मरता है जी उसमें। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, भी बीज और पेस्टिसाइड वगैरह नकली ना आए मार्केट में। नकली आएगा तो किसान ही मरेगा जी। अभी अभी अगर मैं सीधा सवाल करूं, किसानों के लिए बेहतर सरकार कौन है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा है। भाजपा। भाजपा, हाँ जी। आप कुछ कहेंगे सर? जी, मुझे तो क्या कुछ करना, पूछो क्या पूछो। भाजपा की सरकार बनेगी किसकी? हरियाणा में बननी चाहिए भाजपा की सरकार, भाजपा की बननी चाहिए। बननी चाहिए। अगर सबको साथ लेके चलना है तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस से को साथ नहीं लेके चलना तो कांग्रेस की सरकार। अगर सबको साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर कांग्रेस वाला ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया। इस वक्त जो है देखिए, ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। क्या नाम था गांव का? तलवंडी राणा गांव के ये लोग थे। मैंने यहाँ बातचीत की कि विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कुछ होने वाला है। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, 90% जो लोग हैं इस गांव के, वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।